नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेस अकबरपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने समास के बारे में अध्ययन किया था और समास का जो पहला भेद है अव्ययीभाव समास, उसके बारे में अध्ययन किया था। ठीक, तो हमें विश्वास है कि आपको वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज शुरू करते हैं इसका दूसरा पार्ट, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो हम समास को आपको बहुत ही इजीली ढंग से बताएंगे, बहुत ही नॉर्मल और आराम से, कि जिससे कि आपको टॉपिक समझ में आ जाए, जो है ना कि हम किताबों के अनुसार पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमने जब अव्ययीभाव पढ़ा था तो अव्ययीभाव समास में क्या था कि अव्ययीभाव समास का प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक, लेकिन ध्यान देना है, तत्पुरुष समास में क्या है, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। क्या होता है? अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है ना? तो आपको ध्यान देना है क्या कि अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक, ये दो तो क्लियर हो गए कि अव्ययीभाव में जो है प्रथम पद प्रधान होगा और तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होगा। ठीक, और क्या होता है? देखिए, इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्हों का क्या होता है? लोप होता है। मतलब विभक्त चिन्ह जो होते हैं वो इसमें क्या होते हैं? लुप्त होते हैं। और जब भी हम विग्रह करते हैं तो कारक चिन्हों की प्राप्त होती है। सबसे बड़ी पहचान इसकी यह है, क्या प्राप्त होता है? कारक चिन्हों की प्राप्ति होती है। इस पहले नियम का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कह दिया जाए मन माना। ठीक है, मन माना, माखन चोर। तो मन माना हो गया, माखन चोर हो गया। गोपाल, गौशाला, चिड़ी, चिड़ी मार, दही बड़ा। ठीक, दही बड़ा। और एग्जाम्पल जैसे हम देखें, जेब कतरा। ठीक है ना? तो अब हम पहले इन एग्जाम्पलों को देख लेते हैं, इनका विग्रह करके देख लेते हैं कि कैसे जो है पहचानेंगे कि तत्पुरुष समास है कि नहीं। जैसे देखिए, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? मन से माना। ठीक, माखन को चुराने वाला। गोपाल का विग्रह क्या होगा? ठीक है ना? गायों को पालने वाला। गौशाला, गायों की शाला। देखिए, शाला का मतलब होता है घर। ठीक है ना? गायों का घर। फिर देखिए, चिड़ी मार, क्या हो जाएगा? चिड़ियों को मारने वाला। ठीक, चिड़ियों को मारने वाला। ध्यान दीजिए, अगला है दही बड़ा। देखिए, दही बड़ा जो है, कुछ लोग बोलते हैं कि जो है आपका कर्मधारय है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ बड़ा का मतलब विशेषण से नहीं है।
ठीक है। इसका जब विग्रह करेंगे तो विग्रह जब सही ढंग से करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे दही बड़ा का जो विग्रह होगा वो होगा कि दही में डूबा हुआ बड़ा। यहाँ बड़ा से जो तात्पर्य है वो आप जानते हैं किससे है, बड़ा से। कि जैसे हम जब दही बड़ा बनाते हैं तो उसके पहले हम बड़ा को जो है तेल में छान लेते हैं, फिर उसको दही में डुबोते हैं, ठीक है, तब जाके दही बड़ा बनता है। तो दही में डूबा हुआ बड़ा। जेब कतरा, जेब कतरा का क्या होगा, जेब को क्या होगा, जेब को क्या करने वाला, कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला क्या हो जाएगा, जेब कतरा हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए और एग्जाम्पल, जैसे राजपुत्र, राजपुत्र का क्या होगा, राजपुत्र का होगा राजा का पुत्र, क्या होगा, राजा का पुत्र। तो अब देखेंगे जितने भी एग्जाम्पल हमने आपको दिए हैं, हमको क्या देखना है कि कैसे जो है इसमें तत्पुरुष समास होगा। तो हमने अभी नियम में आपको बताया कि कारक चिन्हों का लोप होगा, ठीक है, कारक चिन्हों का लोप होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए सब में कारक चिन्ह आपको मिल रहे हैं, मन से माना से मिला, इसमें माखन चुराने वाला, तो इसमें क्या मिला, को मिला, माखन को चुराने वाला, गायों को पालने वाला, गायों की साला, ठीक है, चिड़ियों को मारने वाला, दही में डूबा हुआ, ठीक है, जेब को कतरने वाला या काटने वाला, ठीक है, और राजा का पुत्र। तो देखिए से, को, की, के, को, में, को, का, ये आपके क्या है, ये सब आपके कारक चिन्ह है या विभक्त चिन्ह है, या इसे हम परसर्ग भी कहते हैं। तो देखिए इसमें कारक चिन्हों की प्राप्ति होती है, ठीक। इसका जो दूसरा नियम है इसमें कि जिन सामासिक पदों के अंत में जिन सामासिक पदों के अंत में क्या हो, ग्रस्त, हीन, मुक्त, ठीक है, ग्रस्त, हीन, मुक्त, यह भ्रष्ट शब्द क्या हो, जुड़ा हो। तो ऐसे जो पद होंगे, ऐसे सामासिक पद जो होंगे वो क्या होंगे, वो आपके सब तत्पुरुष समास होंगे। देखिए हीन, ग्रस्त, मुक्त और भ्रष्ट, मतलब ऐसे पद, ऐसे शब्द जिन सामासिक पदों के अंत में होंगे वे सभी क्या होंगे, आपके सभी तत्पुरुष समास होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें विग्रह करने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे पहला एग्जाम्पल हम आपका ले लेते हैं, जिससे कह दिया जाए धनहीन, बलहीन, पाप मुक्त, ठीक, पदच्युत। इसमें एक चीज और आप जोड़ लीजिए, इसमें आप एक शब्द और जोड़ लीजिए, क्या, च्युत, ठीक। तो च्युत शब्द भी ऐसा शब्द है कि जिन सामासिक पदों के पीछे लगा होगा तो वहां पर भी क्या होगा, आपका तत्पुरुष समास होगा। जैसे पदच्युत हो गया। हाँ, इसके बाद जो है रोगग्रस्त, और
रोग मुक्त या पद मुक्त, पद मुक्त। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल हैं आपके। देखिए जब इनका विग्रह करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे जो है आपका तत्पुरुष समास है। तो विग्रह करने की भी कोई आवश्यकता नहीं, हालांकि हम आपको विग्रह बता देंगे। सबके अंत में आप देखेंगे किसी में हीन जुड़ा है, हीन जुड़ा है, मुक्त जुड़ा है, चित्त जुड़ा है, ग्रस्त जुड़ा है, मुक्त जुड़ा है और मुक्त जुड़ा है। और एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। अब ध्यान दीजिए, पथ भ्रष्ट, इसमें देखिए भ्रष्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, सबका जब विग्रह करेंगे तो सब में से एक ही प्राप्त होगी। जैसे देखिए धनहीन का क्या होगा, धन से हीन। बलहीन का क्या होगा, बल से हीन, बल से हीन। पाप मुक्त का क्या होगा, देखिए पाप से मुक्त। पदच्युत का क्या होगा, पद से च्युत। ठीक, रोगग्रस्त का क्या होगा, रोग से ग्रस्त। ठीक, फिर देखो रोग मुक्त क्या होगा, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। पद मुक्त का, पद से मुक्त, पद से मुक्त, पद से मुक्त। ठीक, पथभ्रष्ट का क्या होगा, पथ से भ्रष्ट, मतलब रास्ते से भटका हुआ। तो अब देखेंगे कि जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं विग्रह करने के बाद उनमें कारक चिन्हों की प्राप्ति भी हो रही है। किसकी प्राप्ति हो रही है, कारक चिन्हों की प्राप्ति। सब में से की प्राप्ति हो रही है, सब में से की प्राप्ति हो रही है। तो ऐसे अगर पद किसी सामासिक पद में जुड़े हों तो वो जान लीजिए कि सब क्या होगा, सब आपका तत्पुरुष समास होगा। सब क्या होगा, तत्पुरुष समास।